अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक गोल्ड स्टार का स्टेबलाइज़र के बारे में वीडियो लेकर आया हूँ, जो 50 वोल्ट से 250 वोल्ट तक कंट्रोल करता है और 50 वोल्ट से 220 बराबर करता है। तो दोस्तों देख रहे हैं, मैंने जब इसको लगाया तो ये वोल्टेज छोड़ रहा था और इसका कोई सर्किट में फॉल्ट था। जब मैं 150 पर जाता था तो वोल्टेज छोड़ देता था। तो आपके साथ ये वीडियो शेयर करूंगा। तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप 2 मिनट आप देखें। अगर आपको पसंद आए तो आप बराए मेहरबानी पूरी वीडियो देखें और बराए मेहरबानी मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें। लाइक करने से मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं आपके लिए नई नई वीडियो बनाने के लिए हाजिर रहता हूँ। तो दोस्तों देख रहे हैं कि मैं अभी स्टेबलाइज़र के रिले चेक करूँगा और सर्किट में रिले चेक करूँगा, क्योंकि ये मसला ज़्यादातर रिले में ही आता है। और मैं पहला रिले चेक कर रहा हूँ और इसका वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, आपको भी चेक करके दिखाता हूँ। और आपके सामने अभी चेक कर रहा हूँ, इसमें वोल्टेज आ रहे हैं, जैसा कि आप मीटर में देख रहे हैं कि इसमें वोल्टेज आ रहे हैं। अभी मैं आपको दूसरा रिले चेक कराऊंगा। आपके सामने मैं दूसरा रिले चेक कर रहा हूँ, इसमें भी वोल्टेज आ रहे हैं और ये रिले भी तकरीबन वोल्टेज आ रहे हैं। और ये तीसरा रिले चेक करा रहा हूँ, इसमें वोल्टेज नहीं है। और कहने का मकसद है, आप पहले ये चेक करें कि सब रिले में वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और अगर आ रहे हैं तो ये रिले, अगर कोई पॉइंट इसका ख़राब हो गया है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा। पहले भी मैंने बहुत सी वीडियो में ये कहा है कि आप वेरिएबल को घुमाकर आप चेक कर सकते हैं कि आया रिले काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वेरिएबल से रिले काम कर रहा है और वोल्टेज को अप डाउन नहीं कर रहा तो रिले चेंज कर दें, क्योंकि उसका पॉइंट आपस में ख़राब हो जाते हैं, इसलिए वो काम नहीं करते। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रिले जिस पर मैं हाथ लगा रहा हूँ, इस रिले के वजह से फॉल्ट है। पहले फॉल्ट तो इसके रिले की वजह से जो वोल्टेज छोड़ रहा था। तो इंशाल्लाह अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस वजह से वोल्टेज छोड़ रहा है। यही रिले है जिसकी वजह से वोल्टेज छोड़ रहा है। तो ये रिले मैंने आपको बताया। जब मैंने इसको देखा तो इसकी सर्किट में एक लाइन ब्रेक थी, जो लाइन सर्किट के आउटपुट वोल्टेज को क्रॉस करती थी, वो ब्रेक थी। आपके सामने अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये लाइनें ब्रेक हो जाती हैं, इसलिए भी वोल्टेज काम नहीं करता। लेकिन इसमें और भी कोई फॉल्ट है। पहले मैं इस लाइन को लगाऊंगा, उसके बाद भी और फॉल्ट चेक करूंगा और आपको बताऊंगा कि और फॉल्ट क्या है। तो ये फॉल्ट तो सिर्फ इतना था कि ये वोल्टेज को छोड़ देता था। यही फॉल्ट इस लाइन की वजह से है। लाइन ब्रेक है तो वो वोल्टेज छोड़ रहा था। और दूसरा फॉल्ट ये था कि जब ये 100 पर वोल्टेज होते थे तो ये शोर करता था, बहुत ही आवाज़ करता था, क्योंकि इसका रिले कोई जैसे पॉइंट चिमट जाते हैं तो इसलिए वो अलग नहीं होते, रिले अलग नहीं कर सकता, तो वो आवाज़ करता है। जब उसमें वोल्टेज ज़्यादा आते हैं तो वो ट्रांसफार्मर उसका शोर करता है, आवाज़ करता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका कोई स्टेबलाइज़र का कोई रिले आपस में अटैच हो गया है, या उसका पॉइंट आपस में स्पार्क करके आपस में चिमट गया, इसलिए ख़राब हो गया है, तो शोर कर रहा है। मैं वो मसला भी आपके साथ हल करने की कोशिश करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, मैं हाफिज़ भाई का नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं और ज़्यादातर कमेंट में मुझसे सवालात करते रहते हैं और मैं उनके कमेंट का जवाब भी देता रहता हूं। हाफिज़ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, आखिर तक देखते हैं और मुझे बेहद खुशी होती है। जैसे जमशेद भाई हैं, साद भाई हैं, ये मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं और मुझसे ज़्यादातर राब्ते में रहते हैं। उनका मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, जो मेरी वीडियो को पसंद करते रहते हैं। और मुझे बेहद खुशी होती है कि मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ उनको फ़ायदा हासिल हो रहा है। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों, मैं सब दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो को आखिर तक देखें और आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी स्टेबलाइज़र का सवाल हो, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा
के उस सवाल का जवाब दूं और आपका मसला हल करने की कोशिश करूं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको वापस बताता हूं। तो दोस्तों सर्किट का मसला यही ज़्यादातर आता रहता है और इनमें ज़्यादातर रिले ही ख़राब होते हैं। वीआर जो होते हैं वीआर भी ख़राब होते रहते हैं, लेकिन वीआर इतने ख़राब नहीं होते क्योंकि इस्तेमाल रिले होता है। और रिले कम वोल्टेज में, ये जो कम वोल्टेज वाले स्टेबलाइज़र हैं मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि जो 50 से 220 बराबर करते हैं, इनके रिले ही ख़राब होते हैं क्योंकि ज़्यादातर रिले इस्तेमाल में आते हैं तो इनके रिले ख़राब होते हैं। तो ज़्यादातर इसके रिले आप चेंज कर दिया करें, इंशाल्लाह जो भी रिले का फॉल्ट होगा आपके सामने पेश आ जाएगा। अभी मैं वही तरीका कर रहा हूँ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप वीआर को घुमा कर देखें। अगर कोई भी रिले काम कर रहा होगा तो आपको पता चलेगा। अगर कोई रिले काम नहीं कर रहा और रिले में वोल्टेज आ रहे हैं और काम नहीं कर रहा तो फिर भी आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। आप वीआर को घुमाकर इसकी बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैंने बहुत सी वीडियो इसके बारे में बनाई हुई हैं। 50 वोल्टेज के जो भी स्टेबलाइज़र हैं, 50 के जो यूनिवर्सल है, सेगा है, कोई भी ऐसा स्टेबलाइज़र 50 वोल्टेज में आता रहता है, गोल्ड स्टार के नाम से जो भी स्टेबलाइज़र हैं, इनमें जो भी सर्किटें होती हैं जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, एक आईसी लगी हुई है और आईसी ख़राब जब हो जाती है तो ज़्यादातर शहरों में आईसी नहीं मिलती। तो मैं उसका भी मैंने हल निकाला हुआ है और बहुत सी वीडियो मैंने ऐसी बनाई हुई हैं। अभी मैं ये रिले को चेक कर रहा हूँ और इस रिले पर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, फिर भी मैं रिले को निकाल कर चेक करूँगा कि वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मैं फिर चेक करता हूँ, हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो। और आप देख रहे हैं कि मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें वोल्टेज आ रहे हैं लेकिन रिले काम नहीं कर रहा। ये बेहद ही आसान तरीका है किसी रिले को चेक करने का। अगर रिले में वोल्टेज आ रहे हैं तो वोल्टेज बिल्कुल सही काम कर रहे हैं और रिले का मसला है, आप रिले चेंज कर दें। तो मैं वीआर के बारे में मैंने पहले भी कहा है, अभी फिर बताना चाहता हूँ कि आप वीआर को घुमाकर पहले वोल्टेज चेक करें। वोल्टेज रिले में आ रहे हैं तो ठीक है, उसके बाद फिर वापस बैक करें वीआर को, फिर रिले के वोल्टेज चेक करें। अगर वोल्टेज बंद हो रहे हैं तो वीआर बिल्कुल सही है, वोल्टेज बिल्कुल सही है और रिले का मसला है। ये बेहद आसान तरीका है रिले को चेक करने का। मैं पहले भी बहुत सी वीडियो में ये बता चुका हूँ कि ये बेहद ही आसान तरीका है और आसान तरीके से आप रिले के बारे में चेक कर सकते हैं कि रिले ख़राब है या वीआर ख़राब है। अगर वीआर वोल्टेज को नहीं छोड़ रहा, बाकायदा उसके वोल्टेज 12 वोल्ट आ रहे हैं तो वीआर का मसला है। अगर आप वीआर को घुमाकर वोल्टेज बंद कर सकते हैं, बंद हो रहे हैं, तो ये वीआर सही है और रिले ख़राब है। अभी मैंने रिले निकाला है, अभी मैं इसमें दूसरा रिले लगाऊंगा। तो उसको लगाने के बाद फिर इसका मसला चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं इसको फिर चेक करता हूँ और वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल वोल्टेज आ रहे हैं। अभी मैं वीआर से देख रहे हैं, मैं वीआर से इसको चेक कर रहा हूँ। मैं इसके वोल्टेज ऑन ऑफ करके देखता हूँ कि ये ऑन ऑफ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल हो रहे हैं। अभी मैं इसमें रिले लगाऊंगा, इंशाल्लाह रिले से फॉल्ट इसका हल हो जाएगा। फिर भी मैं इस रिले के लगा कर आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं अपने दोस्तों का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, जो भी दोस्त मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। मैं सब दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो बराए मेहरबानी आप इस वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से मुझे बेहद खुशी होती है और लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ता है। और मैं बहुत सी वीडियो ऐसी होती हैं जिसमें बहुत से ऐसे फॉल्ट होते हैं जो बहुत से दोस्तों को पेश आते हैं और मुझसे कमेंट में कहते हैं और मैं उनके बारे में वीडियो बनाता रहता हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिया करें, आपके लाइक करने से मुझे बहुत हौसला अफजाई होती है। अभी मैंने इसमें रिले डाल दिया है और रिले डालने के बाद आपको चेक कराता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो दोस्तों जो लाइन ब्रेक थी मैंने लाइन लगाई और उसके बाद अभी जो आवाज़ कर रहा था, जो शोर ट्रांसफार्मर कर रहा था, उसके बारे में मैंने आपको कहा था। तो ये रिले का मसला था, रिले मैंने चेंज कर दिया है और अभी
इसके वोल्टेज चेक करूँगा और आपको भी चेक कराऊँगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये 220 पर ये छोटा मीटर जो है आउट इनपुट है और बड़ा आउटपुट है। अभी आप देख रहे हैं ये बड़ा मीटर बिल्कुल वोल्टेज को बराबर कर रहा है, छोटा बैक होता जा रहा है और बड़ा मीटर बिल्कुल वोल्टेज को बराबर कर रहा है। तो दोस्तों इसमें यही मसला था। मुझे उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।